हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 8 औसत का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 प्रश्नों को हल कराएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा और आसानी से बनेगा चैप्टर। अगर आप लोग 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो आपको ये पूरा सीरीज जो है लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 करके एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर सेट कहीं से भी लाके उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो ही आपको एग्जाम में समझ में आएगा कितना नंबर आएगा। पहले यहाँ पता चल जाएगा। अगर आपका यहाँ 20, 18, 19 इस तरह का सही हो रहा है तो वहाँ भी समझ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर और परसेंटेज पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आपको टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट किया कीजिएगा, तो आपका इसमें टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है, सिंपल समझाए थे कि जैसे 30 छात्र है, उसका औसत अभी है 18 वर्ष। अब उसके बाद एक शिक्षक जब आते हैं तब वो 31 हो जाते हैं टोटल। अब औसत भी है, एक बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, इधर से एक टीचर आए और इधर से औसत भी एक बढ़ा दिए, बस सिंपल से ये समझिएगा। तो शिक्षक की उम्र क्या है, तो क्रॉसिंग गुना बताए थे कि मान लीजिए कहीं से अगर यहाँ 31 पकड़िएगा तो इधर गुना करिएगा इस तरह, तो आपको इसमें आ जाना है। तो इसमें इस समीकरण में क्या करना है, तब इसको इधर से गुना करना, ऐसे गुना करिएगा। एक यहाँ पकड़े इधर किए तो इसको इधर पकड़ेगी। चाहे आप यहाँ से 30 को 1 से गुना करिएगा तो फिर 19 को इससे गुना करिए, दोनों बात बराबर आएगा। चलिए हम आपको दोनों बताते हैं। 31 को 1 से गुना करेंगे 31 हो जाएगा, और फिर 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये आ गया 49। तो 49 वर्ष टीचर का हो गया। अब आप दूसरा ढंग से गुना करते, मान लीजिए 30 को गुना करते 1 से तो यहाँ पर 30 होता, और तब 19 को गुना करते 1 से, समझ गए। तो ये आपका 49। दोनों टाइप समझ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आसानी हो उससे बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ष देखिए। एक कक्षा के 34 छात्रों की औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। 34 है तो 34 स्टूडेंट था तो उसका औसत था 46.5। जब एक शिक्षक आए होंगे तो हो गएंगे टोटल 35। अब उसके बाद 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो यानी कि 46.5 था, अब वो 47 हो जाता है, 47 किलोग्राम। समझ गए। इधर से एक टीचर बढ़े और इधर से अनुपात में इधर उम्र में औसत में कितना बढ़ गया, औसत में 0.5 बढ़ गया। सिंपल। अब गुना करते हैं, देखिए बताए थे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0.5 का गुना है तो यहाँ से 35 से 0.5 गुना करेंगे, या 34 को इधर से गुना करेंगे, तो कौन सा सुविधा ज़्यादा हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं आपको कि अगर यहाँ से इसको गुना करिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि 34 का 0.5 मतलब आधा, आधा करना आसान होगा। तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ से इसको इससे गुना करेंगे, एक तरीका हुआ। दूसरा, अगर 35 को 5 से गुना कर रहे हैं तो 46 को यहाँ 1.5 को 1 से गुना करना पड़ेगा, समझे ना। इस तरह भी गुना, दोनों हम आपको फिर बता देते हैं। चलिए पहले यहाँ देखते हैं। 47 को 1 से गुना करेंगे तो ये जगह 47, और 34 को 0.5 से गुना करेंगे उसको आधा करेंगे तो ये जाएगा 17। तो इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 64। तो टीचर का उम्र 64 हलवा। एक विधि। दूसरा तरीका से अगर हम मान लीजिए इसको हम इस तरह गुना करेंगे, 35 को अगर 0.5 से गुना करते तब, तो 35 को 0.5 से गुना करते तो आता 17.5, ठीक है। और उसके बाद जब 35 को इधर गुना करते तो ये 46 को फिर 1 से गुना करते, देख रहे हैं ना। अगर यहाँ से इसे गुना किए तो फिर इधर से पकड़ेंगे तो ये होता फिर 46.5। देखिए उतना ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा मान में। समझ गए। 64 देखिए ये भी आया, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। 10 बच्चों की औसत भार 14 वर्ष है तथा उनमें से 4 बच्चों की औसत भार 12 वर्ष है। शेष 6 बच्चों की औसत भार क्या है। ध्यान समझिएगा। पहले तो टोटल निकाल लेते। 10 बच्चा है, वो टोटल उसका उम्र क्या होगा, तो ये सब सिखाया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो हम 10 बच्चे का कुल योग निकाल लेते हैं, तो 10 गुना 14, तो ये हो जाएगा 140 वर्ष। 10 कुल योग हो गया 10 का। उसमें से 4 का निकालते हैं, तो 4 बच्चों का निकालते हैं कुल। 4 गुना, और ये 12 है तो 12 चौक 48। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये 4 बच्चा निकाल देंगे इसको टोटल इसका, तो 6 बच्चों का बचेगा। 6 बच्चे का देखिए टोटल कितना बच रहा है। अब ये 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 13 में से 9, 92 साल जो बचा है टोटल 6 वर्ष बच्चों का है।
ना। देखिए टोटल 10 था तो 10 का टोटल जोड़े, ये टोटल है 140, उसमें 4 का दिया हुआ था, औसत दिया था, कुल निकाल लिए, 4 का कुल निकल गया था योगफल 48, वो चारों को घटा दिए तो बचा 6 बच्चे, 6 बच्चे का कितना हो गया 92। अब इसका औसत पूछ दिया था, 6 का कुल योग 92 है तो इसका औसत क्या करेंगे, सिंपल सा है, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 3 आएगा और यहाँ 2 से काटेंगे तो आएगा 46। तो 46 है तो ये 15 तिया 45, तो 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ देखिए 15 पॉइंट एक ही में है इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग भाग भी दे सकते हैं, अगर 15 पॉइंट और 2-3 गो रहता ऑप्शन में तब तो फिर उसको आंसर भाग देते, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं होगा। लगा के चेक कर लीजिए, भाग लगाइएगा, 3 एकम 3, एक आएगा यहाँ 6 उतारेंगे, 3 पचे 15, 1 दशमलव देंगे यहाँ 0 आएगा, 3 तिया 9, अब 3 3 आता ही रहेगा, समझ रहे ना। अब दशमलव यहाँ 0 देंगे, 3 3 आता ही रहेगा, इसलिए ये आंसर हो गया। तो भाग देने से कुछ ऑप्शन पर हर प्रश्न में आपको बोलते हैं, या मेरा एक ही कोड है कि अगर जब भी प्रश्न बनाइए तो एक नज़र ऑप्शन पे रहना चाहिए, ये चीज़ याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों के औसत भार 2 किलोग्राम में वृद्धि हो जाती है जब 40 किलोग्राम भार वाले स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या। ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। 10 है कोई यहाँ पे, और अगर मान लीजिए वहाँ पे 20 किलो के जगह पर फिर 20 किलो का ही आ जाएगा तो भार औसत में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर औसत बढ़ा रहा है, यानी 2 किलोग्राम बढ़ा रहा है, यानी कि 10 पर 2 बढ़ाया यानी 20 किलोग्राम बढ़ा दिया, सिंपल सा है। देखिए 10 आदमी है और 2 औसत में वृद्धि हो गया तो यानी 20 किलो उसमें बढ़ गया, बात समझे। तो 20 किलो बढ़ा तो 40 का गया और 20 बढ़ा तो यानी कि 60 का आया होगा, सिंपल सा है। तो यहाँ लिख देंगे 40 + 20 = 60, समझे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नहीं समझे होंगे, एक और तरीका समझाने की कोशिश करते हैं, जो समझ के थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। तो हम फिर यही बात समझाएंगे लेकिन थोड़ा सा और डिटेल से। जैसे 10 व्यक्ति है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को अगर हम जोड़ रहे हैं, समझ गए, तो मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, अगर मान लीजिए 100 आया, ये मान लीजिए 20 साल का है या 30 साल का, मान 30 साल का चला गया ये, और फिर इसी के स्थान पर 30 साल का ही अगर आएगा तब तो फिर 10 ही रहे, 100 होगा। लेकिन अगर औसत बढ़ा दिया, यानी कि सब औसत मतलब क्या, सब पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर अगर 2 का औसत बढ़ाया, यानी 2 2 बढ़ाया, सब में 2 2 बढ़ाया, तो 20 साल बढ़ाया, तो 20 साल ये बढ़ गया, तो यानी 120 हो गया टोटल। अब ये 120 हो गया, तो 120 आया, अगर 30 साल का जाएगा तब यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, तो 30 साल का जाएगा तो अब ये 70 बचेगा। लेकिन बढ़ा दिया है वो आने के बाद, तो होना चाहिए 120, तो 120 के लिए आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा, 50 जोड़ना पड़ेगा, तो 50 जोड़ें 120 हो जाएगा, यानी कि 30 गया और 20 इसमें ऐड कर दिए, यानी 50 साल का उम्र आएगा इसके हिसाब से। बात समझे, आपको लॉजिक चेंज किए इसलिए यहाँ पर ये हुआ। तो आप इस तरह आप अपने इसमें भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 30 था, मंगलवार बुधवार और बृहस्पति का तापमान 40 था। यदि बृहस्पति का तापमान 38 रहा हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए सोमवार मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसका औसत दिया हुआ था, हम कुल निकाल लेते हैं, तो कुल हो जाएगा, औसत दिया है 30 और 3 है तो 3 से गुना करेंगे 90। तो देखिए यानी सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान का योग हो गया 90। अब आगे चलते हैं। मंगल बुध और बृहस्पति यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका हो जाएगा 40 × 3 = 120। ध्यान समझिएगा, तो ये तीनों जोड़ेंगे, तीनों का आ गया योग 120। इसमें से देखिए बृहस्पति का तापमान दिया है 38, अगर हम इसमें से बृहस्पति थर्सडे निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी मंगल और बुध। अब मंगल और बुध अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो फिर सोमवार से बचेगा। तो हमको पहले पता करना है मंगल और बुध का तापमान क्या है। तो यहाँ से पहले थर्सडे को निकालते हैं, 38 इससे निकाल देते हैं 120 से, 120 से 38 निकालेंगे तो यह 2 और ये हो जाएगा 8, 82। समझ गए। अब हमको यहाँ पता चल गया मंगल और बुध इसका तापमान का योग हो गया 82। ठीक है, हमको चाहिए सोमवार का, तो सोमवार के लिए क्या करेंगे, अब ये मंगल बुध 90 में से माइनस कर देंगे। तो इसमें से अगर हम ये दोनों मिलके है ना आपका 82, इसको 82 माइनस कर देंगे, समझ गए, तब ये बच जाएगा 8, यानी कि सोमवार का हो गया 8। बात समझे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आए तो एक दो बार वीडियो देख लिया करिए प्ले करके, फिर कमेंट कीजिए, तो फिर हम उसको आपको दूसरा तीसरा ढंग से तरीका से बताएंगे। लेकिन अगर जो भी प्रश्न में दिक्कत हो ना, तो पहले थोड़ा उसको एक दो बार देखिए, समझ जाइएगा निश्चित रूप से। पहला बार ये सीख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से तो लगेगा थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर एक दो बार देखिए, उस पर ध्यान दीजिए कि आखिर सर कैसे बना दिए। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान 78 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस हो तो मंगलवार का तापमान क्या होगा? ध्यान समझिएगा, मंगल का पूछा है। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। इसका देखिए औसत दिया हुआ था, 3 दिन हुआ, 3 से गुना कर देंगे औसत को तो कुल निकल जाएगा, यानी तीनों दिन का तापमान का योगफल हो गया। तो गुना करेंगे 3 चौक 12 का 2, बाकी 1, 3 7 21 1 22, 222 डिग्री सेल्सियस हुआ कुल। उसके बाद देखिए फिर दिया हुआ है बुध, बृहस्पति और शुक्र। फिर उसके बाद दूसरा दिया बुध यानी वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ये तीनों का दिया हुआ। इसको इसका औसत दिया हुआ है ना 78, तो ये 3 को 78 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा ये तीनों दिन का योगफल। चलिए गुना करेंगे, 3 8 24 का 4 बाकी 2, 3 7 21 2 23, ये जगह 234। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पर पूछा है मंगल का, यहाँ ये मंगल का पूछा है, तो मंगल का निकालने के लिए अगर बुध और बृहस्पति को निकाल देंगे तो यहाँ मंगल का हो जाएगा, और ये बुध और बृहस्पति हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्राइडे का दिया हुआ है। देखिए फ्राइडे का 75 डिग्री दिया है, तो यहाँ से फ्राइडे को कट करेंगे, यानी कि जो फ्राइडे का है उसको बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं। फ्राइडे को निकालेंगे तो ये पैंचा देगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, इसको पैंचा देगा 12, 12 में 7 जाएगा 5, और ये 159 हुआ वेडनेसडे और थर्सडे का, यानी बुध और बृहस्पतिवार का। समझ गए? तो अब इसको 159 इसमें से निकाल देंगे तो मंगल बच जाएगा। सिंपल है। तो मंगल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 222 में से 159 को माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, और ये बचा देगा ये 1 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। क्या किए? सिंपल समझिए, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल सा हमको चाहिए मंगल का, तो हमको बुध और ये जो है बृहस्पति इसको माइनस करेंगे, और बुध और बृहस्पति हमको इससे निकल गया। ये जो 159 है ना, ये बुध और बृहस्पति का है। समझ गए? क्योंकि फ्राइडे यहाँ से 75 माइनस कर दिए तो यही दोनों बचा। सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपया प्रति टीन की दर से, 7 टीन डालडा 215 रुपया प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपया प्रति टीन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य प्रति टीन क्या होगा? सिंपल है, देखिए पहले सब टोटल करिए। 5 डालडा 5 टीन खरीदा, इसका एवरेज था 210, तो ये खरीदा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 रुपया का 5 टीन टोटल हुआ था। 7 टीन का देखते हैं कितना टोटल दाम हुआ, तो 7 टीन का हो गया 7 पचे 35, 7 एकम 7 3 10 और 7 दूनी 14 1 15, 1505 रुपया ये हो गया 7 टीन का दाम। उसके बाद 8 टीन, अब 8 टीन का दाम 200 रुपया करके है, तो इसका हो गया 1600। अब समझिए टोटल कितना हुआ, तो टोटल खर्च कितना हो गया 5 5 1 और 4, 4150 टोटल खर्च किया। और टीन कितना खरीदा है 20 टीन, तो बस 20 में इसको डिवाइड कर दिए, हर टीन पे एवरेज पड़ जाएगा। तो इसको देखिए भाग करने का भी तरीका आप सिखाते हैं आपको इससे पहले वाले प्रश्न बताए थे। अगर नीचे में शून्य हो यानी 10 100 1000 हो तो आप भाग नहीं करिएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, शून्य देखिए हो रहा है, 5 से गुना करेंगे तो नीचे में 100 देखिए आ रहा है ना 100। तो इस तरह का अगर कभी भी कंडीशन मिले भाग नहीं करिए, सीधा आप इसको गुना कर दीजिए 5 से। 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 5 एकम 5 2 7 और 5 चौका 20, देखिए हो गया आंसर। अब इसमें जीरो है तो भाग देना आसान हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 20 207.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हुआ। बात समझे? एक चरवाहे ने 13 भेड़ें तथा 9 बकरियां 12,860 रुपया में खरीदा। यदि एक भेड़ का औसत 740 रुपया तो एक बकरी का औसत क्या होगा? समझिए, टोटल खरीदा है 12,000
860 में, और यहाँ भेड़ का दिया हुआ बकरी का पूछा। चल भेड़ कितना खरीदा टोटल वो पहले पता करते हैं। 13 गुना 740, एक भेड़ का 740 है तो 13 भेड़ का टोटल निकाल लेते हैं। 0 13 चौक 52 और 13 सते 91 और 5 96, 9,660 रुपया का ये भेड़ का दाम हुआ टोटल। बात समझिएगा ध्यान से, ये भेड़ का हो गया कुल। अब बकरी का पूछा है एक बकरी का, लेकिन टोटल बकरी कितना में खरीदा होगा अब तो देखिए 12,000 कुल खर्चा किया था, 12,860। तो हम इसमें माइनस अगर कर देंगे तो अब ये बकरी का कुल बच जाएगा ना। तो बकरी का कुल दाम बच हो गया 0 4 2 और यहाँ पे ये 3, 3240 हो गया। इतना रुपया कुल बकरी खरीदा। इसका एवरेज पूछा था, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सीधा 9 बकरी है तो 9 से भाग दे देंगे, सिंपल सा। अब इसको काटेंगे तो देखिए 9 से काटेंगे इसको। अच्छा हम यहाँ फ्रेश काट देते हैं आप लोग के लिए, यहाँ फ्रेश काट देते हैं, ठीक है। यहीं से यहाँ भगा रहे, देखिए 9 से काटेंगे, 9 तिहाई 27 और यहाँ पर 5 बचेगा, 9 6 54 और 1 0, समझे, ये 360 हो जाएगा काटने के बाद। यहाँ फ्रेश कर दिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात समझे। आप लोग भाग भी दे सकते हैं लेकिन काटना आसान होगा, जल्दी हो जाएगा। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होगा। देखिए चाल बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी है 400 किलोमीटर और समय है 8 घंटा, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम प्रश्न सही है। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है तो औसत चाल होगा। इसका ध्यान दीजिएगा, पहला को मान लीजिएगा x है और दूसरा को मान लीजिएगा y है। तो इसका सूत्र डायरेक्ट बताते हैं, औसत चाल बराबर, इस तरह का प्रश्न के लिए औसत चाल बराबर सूत्र लिख लीजिए। ये x है और ये y है, तो यहाँ पे 2x और y खाली कर दीजिएगा। अब बटा में एक बार दोनों को फिर x y को जोड़ दीजिएगा, ये 2 खाली एक्स्ट्रा है, एक बार गुना कर देंगे इसको और फिर बटा में कर देंगे जोड़, आई 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सा ये समझिएगा। ओके तो ये देखिए हो जाएगा 10 गुना 5 और गुना 2, समझे, डबल कर देंगे और ये बटा में लिख देंगे फिर 10 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 2 बटा 15। कभी भी याद रखिए जब कटने वाला संख्या हो तो गुना नहीं क्या कीजिएगा। ओके तो चलिए इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, तो ये हो गया आपका 20 बटा 3। अब 20 बटा 3 भाग देंगे तो 6.6 आएगा। ओके चलिए इसको भाग दे दीजिएगा, आप लोग भाग दे दीजिएगा, इतना तो आता ही होगा। तो इस तरह हम आप लोग को एवरेज चैप्टर भी पूरा समाप्त कर दीजिए। अब अगर आप लोग का कमेंट आया तो आप लोग के लिए हम परसेंट भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे और 13 तारीख तक से पहले आप लोग का कोशिश करेंगे आपका पूरा बुक खत्म करने का। कमेंट कर दिया करिए तो फिर वो जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। ओके चलिए अब इसका फिर प्रीवियस ईयर सेट भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, जितना कमेंट कीजिएगा उतना वीडियो जल्दी आएगा और टेस्ट भी उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है